दोस्तों नमस्कार। मैं सहज भाव से सोचता हूँ कि जिन लोगों ने अकबर का साथ दिया था, मान सिंह, टोडरमल, तानसेन और तमाम राजा थे, हिंदू थे, तो उनके मरने के बाद क्या स्वर्ग मिला होगा? और जिन मुस्लिम्स का साथ दिया था, उन मुसलमानों के मजहब के अनुसार, इस्लाम के अनुसार, क्या उनको जन्नत का रास्ता मिला? कदापि नहीं। वो सब भी दोजख के ही अधिकारी हैं। यानी अकबर, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल इस्लाम के अनुसार दोजख गए, जबकि उनके इस्लामी शासन के हर काम में साथ देते थे। उनकी जो शरिया के अनुसार शासन थी, उसके वो एक बहुत बड़े टूल बने थे। और कितने बड़े टूल थे इसको ऐसे समझिए कि मानसिंह के अधीन में 1.5 लाख की सेना रहती थी। अब मुगलों की सेना तो मुश्किल से, बाबर 14,000 मुगल लेके आया था, बहुत ज्यादा होगी 30-35,000, पर 1.5 लाख की सेना राणा प्रताप से द्वेषवश और लाभ के लिए, लूट के माल में मानसिंह का भी हिस्सा होता होगा, तो अद्भुत गायक तानसेन का भी हिस्सा होता रहा होगा। और किस प्रकार की हृदयहीनता ये शरिया के शासन में होता हुआ ये हृदयहीन लोग देखते रहे होंगे, जब हिंदू कन्याओं को बलात् अपहरण किया जाता होगा, उनके माँ बाप को मार दिया जाता होगा, और उसके बाद उनका मीना बाजार में सौदा होता होगा, तो माले गनीमत के रूप में इनको भी हिस्सा मिलता रहा होगा। तो सुरा, सुंदरी, ये सारी चीजें इनको इनाम इकराम में मिलती थी। हिंदू धर्म साहब से तो घोर पाप था, लेकिन शरिया का जो शासन है, जो इस्लामिक शासन है, उसमें सब जायज है। काफिर की का सामान लूट लेना, काफिर की लड़कियों से उनको गुलाम बना लेना, उनसे बिना किसी जिम्मेदारी का वहन किए शारीरिक संबंध बनाना, उपयोग के बाहर हो जाने पर गुलामों को मार डालना, ये जायज है। ऐसे कुकृत्य में साथ देते थे अकबर, बीरबल, तानसेन, छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाने वाले जय सिंह, ये सब हिंदू थे, तो शरिया के शासन का साथ दे रहे थे। तो क्या कुरान की कोई आयत, शरिया का कोई नियम या कोई हदीस ये बताती है कि इनको जन्नत मिलेगी क्योंकि तुमने इस्लाम के शासन का साथ दिया? अरे भाई, जब पैगंबर के चाचा अबू तालिब, जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, उनके बारे में सऊदी अरब से फतवा आया कि भले मोहम्मद के साथ थे, उनको सलाह देते थे, लेकिन उनको भी जन्नत नसीब नहीं हुई। तो इन पापियों को, गद्दारों को, जो हिंदू धर्म के गद्दार थे और शरिया और इस्लाम के वफादार थे, क्या उनको जन्नत मिली होगी? मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब हमारे देश के अंदर विमर्श चल रहा है, तो विकास श्रीवास्तव जैसे लोग, राम पुनियानी, प्रकाश अंबेडकर, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग, शर्जील इमाम वगैरह तो मुस्लिम हैं, मगर कन्हैया कुमार जैसे लोग, ये सारे लोग मुस्लिम्स के पक्ष में खड़े होते हैं, बोलते हैं, टेलीविज़न पे पैनलिस्ट आते हैं तो उनके पक्ष में बोलते हैं, बैटिंग करते हैं, कवर फायर देते हैं। तो क्या इनको कोई लाभ होता है? एक लाभ इनको मिलता है कतर से, सऊदी अरेबिया से, ईरानियन एम्बेसी से और हवाला के रूट से
ये सारे लोग, अगर भारत सरकार जांच करे, अमित शाह जी इसको अगर देखें, नरेंद्र मोदी जी इनको दबोचें, तो इन सारे लोगों को खाड़ी देश से पैसा मिलता है। और जॉन दयाल जैसे लोगों को भी चर्च से पैसा मिलता है। अब जॉन दयाल बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, कुल ग्रेजुएट हैं वो, और उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति चांद या सूरज की पूजा करे, किसी भी प्रकार से प्रकृति के किसी भी अंश की पूजा करे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करे, हिमालय को, कैलाश पर्वत की पूजा करे, ऐसे लोगों को ढूंढ के नगर के बाहर ले जाके पत्थरों से मार डालना चाहिए। ये पत्थरों से मारने वाला सिर्फ इस्लाम में नहीं, चर्च की जो बाइबिल है उसके ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। तो ऐसे लोगों का जो साथ दे रहे हैं लोग, क्या क्रिश्चियंस की पैराडाइज में उनको स्थान मिलेगा जो हिंदू हैं, या मुस्लिम्स की जन्नत में स्थान मिलेगा? वहां तो कहीं नहीं लिखा है। आखिर जयचंद ने गद्दारी की थी, और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो मोहम्मद गोरी ने अंत में लड़ाई करके उसको भी मार डाला। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि ये सारे लोग सिर्फ पैसे में बिके हुए हैं। ये जो सारे पैनलिस्ट हैं, कम्युनिज्म एक आड़ है। ये सारे लोग विभिन्न एम्बेसी से पैसे पा रहे, इस्लामिक कंट्रीज से विशेष करके, और चर्च भी पैसा दे रही है। इसीलिए आप देखिए कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ईसाई भी मारे जाते हैं और हिंदू भी मारे जाते हैं, और भारत की न चर्च एक प्रस्ताव नहीं पारित करती, एक ज्ञापन नहीं देती मोदी जी को, उन देश की चर्चों में नहीं कहती, यूरोप की चर्चों से, कि पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्योंकि हिंदू द्वेष में अंधे, और इनको पैसा इसी बात का मिलता है चर्च के लोगों को, हिंदू धर्म को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाओ, और मुस्लिम तो इसमें लगा ही है। नहीं, हमारा जो मौलिक प्रश्न है, क्या मरणोत्तर जीवन में जो ईसाइयों का साथ हिंदू दे रहा है, या जो मुसलमानों का साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग दे रहे हैं, विकास श्रीवास्तव जैसे विभिन्न दलों के पैनलिस्ट दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया जैसे लोगों को, ये पूछे मुस्लिम उलेमाओं से कि क्या हम इतना तुम्हारा साथ दे रहे हैं? क्या मुलायम सिंह जिसने राम जन्मभूमि पे गोली चलाई, ए मुसलमानों, ए उलेमाओं, बताओ क्या मुलायम सिंह को तुम्हारी जन्नत में स्थान है? क्या उनको भी हूरे मिलेंगी? ये सवाल पूछना चाहिए, यदुवंशियों को पूछना चाहिए कि हम तुम्हारा साथ देते हैं, वोट देते हैं, और तुम्हारे हर कुकर्म को ढकने की कोशिश करते हैं, सारे यदुवंशी नहीं, लेकिन जो यदुवंशी समाजवादी पार्टी के माध्यम से वोट करके इनकी बचत में खड़े होते हैं, चाहे कॉफ़ी टेबल शॉप हो, चाहे कस्बा हो, चाहे इनके ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे इनके विधायक हो, तो इनको ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया इतनी हम सेवा आपको दे रहे हैं, क्या हमको आपकी जन्नत में जगह है? ये सवाल हर हिंदू को सोचना चाहिए और पूछना चाहिए मुसलमानों से कि हम लोग इतना साथ दे रहे तुम्हारा, क्या नेहरू को जन्नत दी गई? क्या गांधी जन्नत में हैं? क्या अकबर, बीरबल, टोडरमल हैं जन्नत में? क्योंकि हिंदुओं के स्वर्ग में तो उससे गद्दारी कर चुके, है ही नहीं जगह। क्या तुम्हारी जन्नत में जगह है? इतना कह के मैं आपको सोचने के लिए एक बिंदु दे रहा हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।